हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित प्रश्नावली 8.3 को करेंगे। एक वीडियो में ही हम सारी प्रश्नावली को कवर करेंगे और यह प्रश्नावली बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से आते रहते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। करते हैं सबसे पहले, इसमें लिखा है निम्नलिखित का मान निकाल लिए। यहाँ कुल 4 प्रश्न दिए हुए हैं। उनमें से पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। तो ये वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोणों के जो संबंध है उन पर आधारित है। तो इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो देख लें, ताकि ये जो प्रश्न है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब एक बात आपको और बता देता हूँ, बोर्ड परीक्षा के लिहाज से यह प्रश्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इस प्रश्नावली में से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और पूरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो, इसको कैसे हल करना होता है। पूरक कोणों के जो मान होते हैं उनके आधार पे हम इसको हल करते होते हैं। देखो, पहले हमें सवाल को नोट करना है। सवाल है हमारे पास साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। अब एक चीज़ आपने नोटिस करनी है यहाँ पर कि पूरक कोणों में जो 2 कोण हैं उनका जोड़ 90 डिग्री होगा। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो आपको उन दोनों कोणों को देखना है। 90 डिग्री 18 और 72 90 डिग्री होते हैं। अब इसके आगे वाला मान देखो, साइन और कोस, इनमें भी आपस में रिलेशन होता है। पूरक कोणों वाले वो मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। देखो, साइन का जो पूरक होता है, साइन थीटा लिख देते हैं यहाँ, साइन थीटा, इसका पूरक होता है कोस 90 माइनस थीटा। यानी कि साइन की जगह पर तो लिख दिया कोस और थीटा की जगह लिख दिया 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ 40 है तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 40 घटा देंगे 90 में से तो 50। साइन 40 किसके बराबर होगा, कोस 50 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर यहाँ कोस थीटा होता तो कोस का पूरक कौन होगा, साइन होगा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा ये, ठीक है। इसी प्रकार आगे कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे टेन थीटा है तो टेन होता है, टेन का पूरक कोट होता है, तो कोट 90 माइनस थीटा। कोट का पूरक टेन होगा तो कोट थीटा किसके बराबर आ जाएगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। और सेक का पूरक कोसेक होता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और कोसेक का पूरक, कोसेक थीटा का पूरक हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इनके पूरक जो कोण हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। इनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो, साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं, टेन और कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं, और सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये तो थी इनके फार्मूले जो थे वो। अब हमें करना कैसे है सवाल, जब 18 डिग्री यहाँ है तो नीचे वाला जो मान 72 है इसको हमने चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए आप यहाँ पर देखो, साइन 18, तो हमने साइन 18 को साइन 18 ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। एक मान आप चेंज नहीं करोगे, दूसरा करोगे। नीचे है कोस 72, क्या है, कोस 72। तो देखो, कोस थीटा का फार्मूला यहाँ से लगे, कोस थीटा किसके बराबर होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस 72 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। थीटा क्योंकि यहाँ 72 है, यहाँ थीटा का मान थीटा था तो 90 में से थीटा माइनस हुआ था, यहाँ 72 है तो साइन 90 माइनस 72 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको नोटिस में रखनी है। अब इसको आगे देखो, हल करोगे, साइन 18 डिग्री कोई चेंज नहीं किया, साइन 18 डिग्री, और बटा में साइन 90 माइनस 72, इसका घटाव कर दो। अब तो साइन 90 माइनस 72 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18 डिग्री। अब आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे तो इसका आंसर आ गया 1।
एक आंसर आ गया। ठीक है, सारे सवाल आपको ऐसे ही करने हैं इसमें। आगे इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसे देखो, tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। इसे भी वैसे ही हल करना है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। पहले हम रकम को नोट करेंगे, tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। तो tan 26 वैसे का वैसा आएगा, tan 26 डिग्री बटा में कोट 64 है, क्योंकि 26 और 64 का जोड़ 90 होता है, तो ये 64 को हमने यहाँ से हटाना है, तो कोट भी हटेगा साथ में। कोट का पूरक होता है 10, 10 का पूरक कोट, कोट का पूरक 10। यहाँ 64 नहीं रहेगा, 64 की बजाय ये हो जाएगा 90 माइनस 64, 90 माइनस 64 डिग्री। अब अगली बार आपको क्या करना है, ऊपर वाले मान में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज आ गया, लेकिन नीचे वाला जो मान है उसमें 10 तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये घटाव हो जाएगा, 90 में से 64 कट जाएंगे तो ये बच जाएगा 26। तो ये भी सेम आ गए, सेम आने के बाद ये कट जाएंगे, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जहाँ दिया हुआ है हमें कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो रकम नोट करते हैं, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप चाहो तो इसको ऐसे सीधा हल कर लो, चाहो तो ऐसे नीचे लिखते जाओ, ऐसे दोनों ही तरीक़ों से हल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम आगे ही बढ़ते जाएं। ऐसे इसको नीचे की तरफ हल करेंगे तो देखो, कोस 48 और साइन 42, इसमें से 48 और 42 का जोड़ 90 आता है, तो हमें इनको एक जैसी फॉर्म में बदलना है। तो कोस 48 तो वैसे का वैसा लिख दिया, अब साइन 42 लिखा हुआ है इसके साथ, तो 42 को नहीं रखना हमने, तो हम क्या करेंगे, साइन को भी यहाँ से हटाएंगे। तो साइन का पूरक कोस होता है, तो यहाँ आ जाएगा कोस, और 42 की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री आ जाएगा। जिसको हटाना है उसको 90 में से घटाना पड़ेगा, ये आएगा कोस 48 डिग्री माइनस, यहाँ पर भी आ गया कोस, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 डिग्री। सेम रकम आ गई, कोस 48 माइनस कोस 48, तो ये 0 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे है इसका चौथा क्वेश्चन, इसमें दे रखा है हमें कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो रकम नोट करते हैं पहले, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक और सेक के साथ में जो 31 और 59 लिखा हुआ है, इनका जोड़ 90 आता है, यानी कि इन दोनों को हम पूरक कोण मानेंगे। तो पूरक कोण है तो इनमें से एक बदल जाएगा, पहला मत बदलो, इसको वैसे का वैसा पड़े रहने दो, लेकिन दूसरे को बदलना पड़ेगा। तो सेक को बदल के क्या लिखेंगे, सेक का पूरक होता है कोसेक, सेक की जगह कोसेक आ गया। 59 की जगह क्या आएगा, 59 की जगह अपने को क्या करना होगा, 90 माइनस 59 लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 59 डिग्री। तो ये हो जाएगा आगे हल करने पे, कोसेक 31 डिग्री और इधर भी कोसेक, 90 में से 59 घटाएंगे तो ये भी 31 डिग्री आएगा। दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, घटने के बाद में यहाँ उत्तर आ गया 0। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि ये सारा रकम दे रखा है अपने को, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1। इसका उत्तर 1 आएगा, ये हमें दिखाना है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से ये पहला क्वेश्चन था। आइए इसे हल करेंगे। पहले हमने इसमें क्या करना है, ये वाली साइड लेके चलनी है, इसको आंसर निकालना है, तो 1 आना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे पहले, तो ये साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको नोट करेंगे, tan 48 डिग्री और उसके आगे है tan 23 डिग्री। इनके बीच में बच्चों कोई निशान नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है सारे। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये हमने मान लिख दिए। अब यहाँ आपने नोटिस ये करना है कि 48 यहाँ लिखा हुआ है, तो 48 के साथ 42 का जोड़ करेंगे तो 90 आएगा।
इन दोनों का जोड़ करने पे 90 आता है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, चाहे तो 48 वाले को बदलेंगे चाहे 42 वाले को बदलेंगे। तो बाद वाले को बदलते होते हैं, यानी हमें इस 42 वाले को बदलना है। इसको यहाँ ये 10 42 लिखा हुआ है, 10 42 की फॉर्म को चेंज करना है। 10 23 और 10 67, 23 और 67 का जोड़ भी 90 आता है। इन दोनों में से किसी एक को रखेंगे, 10 23 को रख लेंगे, इसे 10 67 को बदलना होगा। तो देखें इसको आगे कैसे होगा। 10 48 डिग्री कोई चेंज नहीं किया, 10 23 डिग्री कोई चेंज नहीं किया। यहाँ आने के बाद देखो 10 42 को बदलना है, तो 10 का पहले पूरक लिख दो। 10 का पूरक होता है कोट, और 42 का पूरक हो जाएगा 90 माइनस 42, तो 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख दिया। ऐसे इसको भी बदलना है, तो 10 का पूरक हो गया कोट, और 67 जो है इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस 67। अब ये वाली रकम, इसमें कोई चेंज नहीं था, तो ये आ गया 10 48 डिग्री। फिर आगे 10 23 डिग्री। अब ये कितना बनेगा, कोट 90 माइनस 42 करेंगे तो 48, कोट 48 डिग्री, और कोट 90 माइनस 67 करेंगे तो ये हो जाएगा कोट, कितना हो जाएगा, कोट 23 डिग्री। ठीक है, चारों मान आ गए। अब ये कोट 48 है, ये 10 48 है, ये 10 23 है, ये कोट 23 है। तो इसको समझना है आपने, एक फार्मूला था बच्चों, व्युत्क्रम अनुपात के जो संबंध थे वो वाले, वो संबंध यहाँ लगेंगे। 10 48 और 10 23। कोट जो होता है बच्चों वो 1/10 के बराबर होता है, और 10 जो होता है वो 1/ कोट के बराबर होता है। तो ये कोट है तो ये 1/10 के बराबर होगा, तो 1/10, कोट के साथ 48 लिखा था तो इसके साथ भी 48 आ जाएगा। और कोट 23 जो है वो भी किस में आएगा, 1/10 23 के। अब देखो ये गुणा में संख्या है, ये बटा में है, तो ये आपस में गए कट, और 10 23 डिग्री बटा में 10 23 डिग्री ये भी आपस में कट गए। सारे मान कट गए तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बच गया, और ये 1 हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये सवाल हमारा यहाँ सिद्ध हो गया। इसी आप लास्ट में लिख दो, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, कोस 38 डिग्री इनटू में है कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। आइए इसे हल करते हैं। पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड नोट करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ये सवाल हमने नोट कर लिया। अब 38 और 52 का जोड़ होता है 90, 38 और 52 का जोड़ 90। तो हमें या तो 38 वाले को रखना है या 52 वाले को रखना है, ये हमें श्योर कर लेना है कि या तो 38 वाला रहेगा या 52 वाला रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो 38 पहले आ रहा है तो इसको अपने चेंज नहीं करेंगे, ये वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। 38 किसका है, कोस का, तो कोस 38 डिग्री वैसे का वैसा। कोस 52 को हम बदल लेंगे, तो इसको कैसे बदलेंगे, कोस का पूरक लेकर आओ। कोस का पूरक कौन होता है, कोस का पूरक होता है साइन, ये लीजिए साइन लिख दिया। और 52 डिग्री का पूरक होगा 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। फिर माइनस साइन 38 को तो चेंज किया ही नहीं हमने, तो 38 वैसे का वैसे आ गया। और साइन 52 डिग्री है, ये आ जाएगा साइन का पूरक आएगा कोस, साइन का पूरक कोस, और 52 डिग्री का पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब ये बदलने के बाद हो जाएगा कोस 38 डिग्री वैसे का वैसा, और साइन 90 में से 52 घटाएंगे तो ये भी 38 डिग्री हो जाएगा। इधर साइन 38 डिग्री और कोस 90 में से 52 घटाएंगे तो ये कोस भी 38 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रकम देखो कि कोस 38 साइन 38 दोनों के बीच में गुणा है, इधर साइन 38 और कोस 38 का भी गुणा है।
एक जैसी संख्याओं का गुणा हो रहा है दोनों तरफ, तो एक जैसी रिजल्ट है ये, और बीच में माइनस है, तो एक जैसे रिजल्ट में से आपस में घटाव करते हैं तो जीरो उत्तर आ जाता है। तो एक जैसे होने के कारण जीरो उत्तर आ गया घटाव करने पर, जो कि हमें प्राप्त करना था, इसलिए हम इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख दो इति सिद्धम। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 3। यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान परिकलित कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, इस तरह के प्रश्न भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस सवाल को कैसे करना है, 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो इस सवाल को हमें पहले तो नोट करना है। tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ आपने सवाल में पढ़ा होगा कि 2a एक न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है, तो a है वो भी न्यून कोण होगा, और a में से 18 डिग्री घटा देंगे तो भी वो न्यून कोण होगा, और ये 2a तो खुद न्यून कोण है ही। तो आप इसमें मान निकालने के लिए tan और कोट को यहाँ से हटाओगे, tan और कोट आपस में अगर यहाँ से हट जाएं तो एक चर वाली एक समीकरण हमें मिलेगी, उसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। अब किस तरफ से हमें हटाना है, ये हमारे पास पूरी आज़ादी है यहाँ पे, क्योंकि 2a एक न्यून कोण है। अगर वो ये कहता सवाल में कि a एक न्यून कोण है, तो a में से 18 डिग्री घटाएंगे तो ये न्यून कोण ही आएगा, जबकि a न्यून कोण होने पर इधर 2a लिखा हुआ है, तो 2a का हमें पता थोड़ी है कि वो न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा। जैसे मान लो a का मान 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री तो एक न्यून कोण है, लेकिन 2a का मतलब 70 डिग्री का दुगुना, 70 और 70 जुड़कर कितने हुए 140 डिग्री, यानी कि 2a कितना बन गया 140 डिग्री बन गया। तो ये न्यून कोण नहीं होता उस टाइम में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में उसने लिख दिया कि 2a एक न्यून कोण है, तो दोनों ही साइड वाले न्यून कोण है। ये सारी चीज़ें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो हम पूरक कोण वाले सवाल करते हैं उसमें न्यून कोण होना जरूरी है, 90 डिग्री से छोटा कोण होना जरूरी है, तो ये दोनों ही न्यून कोण हो गए। अब हम अपनी मर्जी से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे इधर वाले को कर लो चाहे इधर वाले को कर लो। अगर यहाँ अकेला ये लिखा होता a एक न्यून कोण है, तो हमें बस केवल इसी को ही करना होता, और फिर हम इसके बारे में डिसाइड भी नहीं कर सकते कि ये न्यून कोण है या कैसे है। अब देखो tan 2a है, इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि इधर वाली साइड में पहले से ही दो संख्याएं लिखी हुई है, तो इनका पूरक निकालने के बजाय इसका पूरक निकालना ज़्यादा इजी है। तो tan का पूरक क्या होता है कोट, और 2a का पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a। ये किसका पूरक था, tan का पूरक कोट, 2a का पूरक 90 माइनस 2a, दोनों ही संख्याओं का पूरक निकालना है। दूसरी साइड हमने कोई चेंज नहीं किया, कोट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ ध्यान रखना है आपने, ज़्यादातर अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इस कोट से कोट को काट देते हैं, काटा नहीं जाता बच्चों, ये कोट एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पर भी, तो आपस में नहीं कटेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर जैसे कोट 15 डिग्री और दूसरी साइड भी कोट 15 डिग्री लिखा होता तब वो आपस में कट जाते, लेकिन अब यहाँ एक समीकरण सी बन रही है तो हम इसको नहीं काटेंगे, कोट से कोट को हटा देंगे, सीधा यहाँ से लिख देंगे सीधा ही कि ये कब संभव है, जब कोण बराबर होंगे, यानी कि 2a 90 माइनस 2a बराबर किसके होगा a माइनस 18 डिग्री के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब a वाले मान एक तरफ ले आओ और जो डिग्री वाले मान है वो दूसरी तरफ ले जाओ। ये माइनस का 2a इधर ही पड़ा रहेगा, ये प्लस का a इधर आके माइनस का एक और a हो गया, इसमें इधर माइनस के 18 डिग्री थे, ये 90 डिग्री इधर माइनस में आके माइनस का 90 डिग्री हो गया, माइनस का 2a माइनस का a, तो माइनस के टोटल 3a। इन दोनों का जोड़ करेंगे क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के जुड़कर हो गए 108 डिग्री। तो a का मान आ जाएगा माइनस 108 डिग्री बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 108 डिग्री में 3 का भाग देंगे तो a बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। ये हमसे पूछा गया था कि a का मान ज्ञात करो, वो हमने ज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर कोट b
तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इस प्रश्न को करने का मेथड बड़ा आसान है। हमें जो चीज़ दे रखी है पहले हम उसे लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है हमें ये दे रखा है कि 10a बराबर कोट बी। 10a का मान कोट बी के बराबर दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी हमें यहाँ से ये 10 और कोट को हटाना है। हटाने का मेथड क्या है, पूरक कोणों के द्वारा हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि 10 का पूरक कोट होता है ना। तो हम दोनों तरफ एक जैसे मान लेके आएंगे। यहाँ 10 है तो दूसरी तरफ भी 10 लेकर आएंगे। तो मैंने 10 वाला तो वैसे लिख दिया। अब कोट का पूरक 10 भी होता है। कोट का पूरक क्या होता है, 10। तो हम क्या लिखेंगे, कोट की जगह पर कोट का पूरक लिखेंगे 10, और बी जो है, बी का पूरक क्या होगा, 90 डिग्री माइनस बी। दोनों के लिखने को इसका अनुपात का लिखा और कोण का भी लिख दिया साथ में। तो इधर वाली साइड 10a, दूसरी साइड 10 90 माइनस बी। ये मैंने दोबारा लाइन लिख दी, अपने इसको लिखना ही नहीं था क्योंकि यहाँ सोल्व नहीं हो रही ना ये। अब आपको यहाँ ये चीज़ देखनी है, नोटिस करनी है कि दोनों तरफ 10 है, तो ये 10 से 10 हट जाएगा। हटने के बाद हमारे पास बच जाएगा a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। बी को दूसरी साइड लेके आएंगे तो a प्लस बी बन जाएगा और बराबर में बच जाएगा 90 डिग्री, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसको हम आंसर ना लिख के यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। ये हमने प्रूव करना था, प्रूव कर दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेक ए बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। जैसा हमने प्रश्न नंबर 3 में किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है। सेक और कोसेक में आ गया, वो 10 और कोट में था। तो सेक 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब 4a को न्यून कोण दे दिया तो हम इधर वाले को ही बदलेंगे इसमें। सेक का पूरक कोसेक, 4a का पूरक 90 डिग्री माइनस 4a। दूसरी साइड इधर अपने को कोई चेंज नहीं करना, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब कोसेक से कोसेक हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 4a माइनस 20 डिग्री। a वाले मान एक तरफ लाएंगे तो माइनस का 4a, और ये माइनस का a इधर आके ये भी माइनस का a हो गया। दूसरी तरफ माइनस के 20 डिग्री, 90 डिग्री इधर प्लस के थे, दूसरी साइड जाके ये माइनस के हो गए। तो माइनस का 4a और माइनस का 1a, माइनस के 5a, माइनस के 20 और माइनस के 90, माइनस के 110 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 110 डिग्री बटा माइनस का 5। माइनस माइनस आपस में कट गए, a बराबर आ जाएगा 110 में 5 का भाग देंगे तो 22 डिग्री, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न थोड़ा सा हटके है। यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी बटा 2 बराबर कोस A बटा 2। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, इसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा हटके है क्योंकि ये त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हम यहाँ पर एक नया थोड़ा मेथड लगाएंगे। ये B प्लस सी जो है इसको हमने A में बदलना है। तो हम B प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे कितनी आती है, वो फिर बाद में यहाँ पुट करेंगे। तो B प्लस सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ABC अंतःकोण है त्रिभुज के। तो यहाँ लिखेंगे A B और C त्रिभुज ABC के कौन से कोण है, ये अंतःकोण है, अंतःकोण है। इसलिए क्या होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है।
तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हमें बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो ये बी प्लस सी को यहीं पड़ा रहने दो, ए को ले जाओ दूसरी साइड, तो बी प्लस सी का मान हमें मिल गया 180 डिग्री माइनस ए। समीकरण नंबर 1 मान लो। अब हम इसका, पहले हमने ये मान निकाला है क्योंकि हमें इसमें चाहिए था, अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, फिर राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगा। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन बी प्लस सी बटा 2। अब अगले स्टेप में क्या होगा, साइन बी प्लस सी जो है उसकी वैल्यू है 180 डिग्री माइनस ए, और उसके बटा में आ जाएगा 2। ये हमने कौन सी समीकरण से लिखा है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ये प्राप्त कर लिया। अब 180 डिग्री के बटा में क्या है, 2 है, माइनस 2, 180 डिग्री माइनस ए के बटा में 2 है, तो हम 2 को अलग अलग डिवाइड करेंगे। साइन 180 डिग्री बटा में 2 माइनस ए के बटा में भी 2, अलग अलग ऐसे हम लिख सकते हैं। बटा में अगर अकेली संख्या और ऊपर 2 संख्याएं हो तो अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 180 डिग्री में 2 का भाग दे दिया 90 डिग्री, माइनस ए में 2 का भाग दिया तो ए बटा 2 ही पड़ा रहेगा ये तो। अब देखो साइन 90 माइनस यहाँ ए बन रहा है, ए बटा 2 बन रहा है, यानी कि 90 माइनस थीटा बन रहा है, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर, यानी कि कोस ए बटा 2 बन गया। क्यों बना, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो हमने रीजन भी साथ में लिख दिया, ना भी लिखोगे तो भी ये हमें पता ही है कि ये इसका मान इसके बराबर होता है। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड हमें मिल गई। राइट हैंड साइड यही थी, ये मिल गई हमें, साथ में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। काफ़ी आसान है ये प्रश्न भी। दिया क्या गया है हमें, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। प्रश्न में वो कह रहा है कि इन ये जो कोण दे रखे हैं ना, ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच वाले कोई कोण होने चाहिए, यानी कि बड़े हैं ये 45 से, ये 67 है, ये 75 है, तो ये 0 और 45 के बीच में तो नहीं आ रहे। लेकिन प्रश्न में हमसे ये कहा गया है कि इनको 0 और 45 के बीच में लेकर आओ। तो बीच में कैसे लाना है, इनको छोटा करना है। तो छोटा करने का मेथड यही है कि इनके पूरक कोण लिख दो बस। तो साइन का पूरक, क्योंकि हमें 67 को भी बदलना है, 67 अपने आप में अकेला नहीं बदला जाएगा, इसके साथ ये जो है ना ये भी बदला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन की बजाय साइन का पूरक लिख देंगे कोस, और 67 डिग्री का पूरक क्या होगा, 90 माइनस 67 डिग्री। ऐसे ही इधर कोस 75 है तो कोस का पूरक साइन, और 75 डिग्री का पूरक 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब देखिए कोस 90 माइनस 67 है, तो कोस 90 में से 67 घटा दो, कितना बचेगा 23 डिग्री। और साइन 90 माइनस 75 है, तो साइन बन जाएगा 15 डिग्री। ये आ गया इसका आंसर। छोटा सा ही प्रश्न था, 2 ही स्टेप में हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।